6 महीने हो गए जब मैंने खुद को आयरन मैन बताया। 6 महीने जब से दुनिया बदल गई। मुझे लगा मैं हैंडल कर लूंगा ये फेम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये सोचा था उससे ज्यादा भारी है। दुनिया मेरा सीक्रेट जानती है और सबको आयरन मैन का एक टुकड़ा चाहिए। गवर्नमेंट सूट को कंट्रोल करना चाहती है, कंपेटिटर्स उसे कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आयरन मैन बनाया है। ये मेरा है। मैंने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा था, डेंजर्स के बारे में नहीं सोचा था। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ लग गई तो अब मुझे एक नए एनिमी का सामना करना है जो मेरा पास्ट जानता है, मेरे फादर के सीक्रेट्स जानता है। आयरन मैन की लेगेसी अब टेस्ट होने वाली है। उसका नाम आइवन वांको है, मेरे फादर के पुराने कॉलीग का बेटा। वो अपनी बैड लक के लिए मेरे फैमिली को दोषी मानता है और वो अपना रिवेंज लेने आया है। वांको बहुत इंटेलिजेंट है, एक ऐसी हेट्रेड से भरा है जो किसी भी आर्क रिएक्टर से भी ज्यादा तेज चलती है। उसने अपने वेपन्स बनाए हैं, प्योर एनर्जी के विप्स जो पावर से क्रैकल करते हैं। वांको एक भूत है मेरे पास से जिसे मैं जानता भी नहीं था। एक याद दिलाता है कि मेरे फादर के सिंस मुझे हॉन्ट करने वापस आ गए हैं। दुनिया टोनी स्टार्क को देखती है, बिलियनर प्लेबॉय। वो मेरे शोल्डर्स का वेट नहीं देखते, आयरन मैन होने का प्रेशर। आर्क रिएक्टर जो मुझे जिंदा रखता है वो मुझे मार भी रहा है। जो चीज मुझे पावर देती है वही मुझे जहर दे रही है। मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ, पार्टीज के साथ, रेकलेस स्टंट्स के साथ, लेकिन सच ये है कि खुद से एस्केप नहीं कर सकते। दुनिया आयरन मैन को इनविंसिबल समझती है, लेकिन मैं बस एक इंसान हूं। इस केओस में एक नया प्लेयर गेम में एंटर करता है, नटाशा रोमानोफ, जिसे ब्लैक विडो भी कहते हैं। वो एक मिस्ट्री है, एक स्किल्ड स्पाई जो निक फ्यूरी और शील्ड के लिए काम करती है। मुझे नहीं पता मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं, लेकिन उसके पास स्किल्स हैं जो मुझे चाहिए। वो मुझ पे नजर रखने के लिए है, ये श्योर करने के लिए कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करूं। उसे क्या पता मैं ऑलरेडी टकराव की तरफ बाच रहा हूं। सेक्शन 5, स्टार्क का राज, हावर्ड स्टार्क की विरासत। मेरे फादर हावर्ड स्टार्क एक जीनियस थे। उन्होंने वेपन्स बनाए, टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन वो एक फ्लॉड इंसान भी थे जो सीक्रेट्स रखते थे। उनके काम में मुझे एक हिडन मैसेज मिलता है, एक ब्लूप्रिंट एक नए एलिमेंट का। ये एक ब्रेक थ्रू है, एक चांस, एक नया एनर्जी सोर्स बनाने का जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इसके सीक्रेट्स अनलॉक करने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। सेक्शन 6, हैमर इंडस्ट्रीज। एक नया खतरा, जस्टिन हैमर मेरा राइवल आर्म्स इंडस्ट्री में मेरी वीकनेस देखता है। वो आयरन मैन को कॉपी करना चाहता है, ड्रोन्स की एक आर्मी बनाना चाहता है। उसने वांको के साथ टीम बना ली है, उसे रिसोर्सेज दे रहा है उसके डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाने के लिए। हैमर ग्रीड से ड्रिवन है, मुझे सरपास करने की चाह से। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता जो इतनी पावर के साथ आती है। वो आग से खेल रहा है और वो जलने वाला है। सेक्शन 7, बॉटलमैन भूत टोनी स्टार्क की लड़ाई। मेरे आर्क रिएक्टर का पैलेडियम मुझे जहर दे रहा है, मैं मर रहा हूं। और सबसे बुरी बात यह है कि मैं ही खुद को बचा सकता हूं। मैं सबको दूर कर देता हूं, पेपर को, रोडी को, यहां तक कि नटाशा को भी। मैं गिर रहा हूं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा हूं। दुनिया आयरन मैन देखती है, लेकिन अंदर मैं बस टोनी स्टार्क हूं, एक इंसान जो अपने डीमंस से लड़ रहा है। सेक्शन 8, महाजुंग एक्सपो पेजुंग। हैमर अपने ड्रोन्स स्टार्क एक्सपो पे दिखाता है, टेक्नोलॉजी और घमंड का शो। लेकिन वांको का अपना प्लान है, वो ड्रोन्स का कंट्रोल ले लेता है और उन्हें सिटी पे छोड़ देता है। मैं आयरन मैन बनता हूं, वांको और उसके ड्रोन्स की आर्मी से लड़ता हूं। रोडी मेरे पुराने आर्मर में फाइट में शामिल हो जाता है। ये फ्यूचर के लिए फाइट है, आयरन मैन की सोल के लिए।